हाय एवरीवन, माय नेम इज रोबिन। आप सभी का हमारे द स्टडी हम में स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th की मैथ प्रश्नावली 7 चैप्टर, जो सबसे हाईएस्ट वेटेज रखता है। आपको ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। ये चैप्टर आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना होगा। आपकी ये पहले वीडियो है। मैं पहले इसमें आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा और इसमें कौन कौन से समाकलन समाकलन किस तरह से आपको हल करना है, फॉर्मूलेज। और ये फर्स्ट वीडियो है, आपको मैं इसमें इंट्रोडक्शन दूंगा, समाकलन क्या होता है, समाकलन को हम कैसे पढ़ें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो आइए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं समाकलन को कैसे पढ़ें। आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्लास 12th की मैथ है, प्रश्नावली 7 है। आपका समाकलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब समाकलन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समाकलन, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन और जो आपका दूसरा रहता है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, ये समाकलन निश्चित और अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन किस चैप्टर से लेकर किस चैप्टर तक का है या किस पॉइंट तक है, और अनिश्चित समाकलन किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट है। ये सबसे पहले 7.1 से लेकर 7.6 तक अनिश्चित समाकलन है। 7.1 से लेकर 7.6 तक अनिश्चित समाकलन। 7.7 से लेकर 7.10 तक आपका अनिश्चित समाकलन है। और इसमें 7.10 तक आपका अनिश्चित समाकलन है। 7.10 तक आपका अनिश्चित समाकलन है। जो आपका होता है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में जैसे फलन f डैश x है तो उसमें से हम fx निकालते हैं। और जो ये निश्चित समाकलन होता है, निश्चित समाकलन में हम क्षेत्रफल निकालते हैं। इसमें क्षेत्रफल को निकालते हैं और इसमें f डैश x से fx निकालते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक फलन लेता हूं fx जो होता है, अगर हम इसको f डैश x, ये जो आपका रहता है ये आपका अवकलन है। अब f डैश x से fx तक पहुंचना, ये आपका समाकलन होता है। ये आपका समाकलन है, यही को हम समाकलन कहते हैं और इसे हम अवकलन कहते हैं। fx से लेकर f डैश x तक पहुंचना अवकलन कहलाता है, और f डैश x से उसका रिवर्स ही समाकलन कहलाता है। और यही समाकलन जो होता है, समाकलन को हम प्रति अवकलज भी कहते हैं। समाकलन जो होता है इसको हम प्रति अवकलज भी कहते हैं। इसको हम प्रति अवकलज भी कहते हैं। समाकलन को ही हम प्रति अवकलज भी कहते हैं। तो आप जैसे कहीं पर देखना प्रति अवकलज, तो उसको घबराना नहीं, क्योंकि अवकलन जो समाकलन होता है उसे हम प्रति अवकलन भी कहते हैं। और ये इसके फार्मूले हैं, जैसे अवकलज, अगर हम d/dx देखते हैं तो ये अवकलज होता है। अगर d/dx, अगर x का हम अवकलज करेंगे, x का अवकलज होता है 1, x का अवकलज हमें होता है 1। अगर यहीं पर हम देखो, जैसे ये वाला अगर आपको चिन्ह मिल जाएगा तो ये समाकलन का चिन्ह होगा, ये समाकलन का चिन्ह होता है। ऐसे ये जो रहेगा ये समाकलन का चिन्ह रहेगा। अगर d/dx है तो ये अवकलन का चिन्ह रहता है, और इसमें dx रहता है, इसमें d/dx रहता है। इसीलिए देखो ये इसके फार्मूले, जैसे यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर x का 1 होता है, तो यहाँ पर 1 का x प्लस c होता है। जैसे मैंने पहले बताया था f(x) निकालते हैं तो f डैश x अवकलन होता है। f डैश x का अगर हम अवकलन निकालते हैं, समाकलन हो जाता है f(x).
वही आपको बताएं, यहाँ पर डी बाई डी एक्स अगर रहेगा तो आपको ये ध्यान में रखना है, डी बाई डी एक्स अगर रहेगा तो वो अवकलन रहेगा। अगर आपने अवकलन को भी नहीं पढ़ा है, मैं आपको एकदम आसान और साधारण तरीके से बताऊंगा कि आपको एक एक पॉइंट आएगा। बस आपको क्या करना है, बस आपको याद करना है फार्मूले को। अगर याद नहीं करोगे तो इस चैप्टर में आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका फार्मूले पर बहुत आधारित है। जैसे अगर हम अवकलन डी बाई डी एक्स का हम अवकलन निकालेंगे तो 1 होता है। अगर वहीं 1 का हम समाकलन निकालते हैं एक्स प्लस सी। आप सोच रहे होंगे ये सी क्यों लगा है, सी ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। आपको चाहे यहाँ पर के भी लगा सकते हो, बट आपको एक कांस्टेंट लगाना होगा। और जैसे डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का 1/2 अब इसका हम समाकलन करेंगे, समाकलन का चिन्ह बनाएंगे और 1/2 डी एक्स, इसका अंडर रूट एक्स प्लस सी आपका कांस्टेंट है। और इसके बाद आपका जो थर्ड नंबर है डी बाई डी एक्स 1/x का हम अवकलन करेंगे तो 1/x का अवकलन होता है -1/x²। और उसके बाद हम इसका -1/x² का dx करेंगे, मतलब कि हम समाकलन करेंगे तो 1/x प्लस सी आपका कांस्टेंट है। और उसके बाद आपका 4 नंबर, अगर हम डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का अगर हम अवकलन करते हैं तो ई की पावर यक्स ही आएगा। जैसे कुछ हैं कि जैसे वो चेंज ही नहीं होते हैं। और उसके बाद अगर हम ई की पावर एक्स का समाकलन करेंगे, ई की पावर एक्स का अगर हम समाकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स प्लस सी आपको यहाँ पर सी कांस्टेंट होगा, ये आपका चेंज नहीं होता है। और आपके पास डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का, अगर हम ए की पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ए की पावर एक्स लॉग ए आ जाता है। अगर यहीं पर ए की पावर एक्स लॉग ए का हम करते हैं तो ए की पावर एक्स प्लस सी आ जाता है। अगर यहीं अगर कहीं पर आपको ए की पावर एक्स का मिल जाए समाकलन करने के लिए, ए की पावर एक्स का हमें समाकलन करना है, ए की पावर अगर एक्स का समाकलन करना मिल जाए तो ए की पावर एक्स अपान लॉग ए प्लस सी। आपको ये फार्मूले रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूले आप याद कर लेते हो तो आपको यही बेस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, फार्मूले को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। अभी तो आपकी पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन है, इसमें आपको कोई दिक्कत, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जहाँ से शुरू हो जाएगा वहीं से आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। आप 1 से 2 बार इसे लिख कर याद करें। और अवकलन लॉग एक्स, अगर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का करते हैं तो 1/x आता है, 1/x। अगर हम डी बाई डी एक्स लॉग एक्स करते हैं तो 1/x आता है। 1/x का हम समाकलन करें, 1/x का समाकलन करें तो लॉग एक्स का मॉड प्लस सी। अब मॉड क्यों आ रहा है, क्योंकि लॉग जो होता है समाकलन में निगेटिव, मतलब निगेटिव माइनस को अलाउ नहीं करता, इसीलिए हम मॉड लगाते हैं। लॉग के साथ माइनस कभी भी नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हम मॉड लगाते हैं। और उसके बाद डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस सी तो कांस्टेंट ही है। और उसके बाद डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का हम अवकलन अगर करेंगे, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स का हम समाकलन करें तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब माइनस साइन एक्स का अगर हम समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी आता है। अगर वहीं पर डी बाई डी एक्स टेन एक्स का अगर हम टेन का अगर हम करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब हम सेक स्क्वायर एक्स का अगर हम समाकलन करें तो टेन एक्स प्लस सी तो कांस्टेंट ही है। और उसके बाद में 10 नंबर जो आपका है कॉट एक्स का अगर हम अवकलन करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर। और अगर हम माइनस कॉसेक स्क्वायर का समाकलन करेंगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो कॉट एक्स प्लस सी आता है, कॉट एक्स प्लस सी। और उसके बाद 11 नंबर
सेक स्क्वायर एक्स का, अगर हम सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन होता है साइन एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर यहाँ पर पॉइंट रहेगा कहीं भी तो आप समझ लेना इसे गुणा का चिन्ह कहते हैं, मतलब कि इंटू मतलब सेक स्क्वायर एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का अगर समाकलन करें तो अगर समाकलन करें तो सेक एक्स प्लस सी होता है, सेक एक्स प्लस सी। अगर यहीं पर कॉसेक एक्स का अगर करें तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर हम अवकलन करते हैं कॉसेक एक्स का, अगर हम अवकलन कॉसेक एक्स का करते हैं तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। अगर माइनस कॉट एक्स का करते हैं, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का हम समाकलन करें तो आपका आएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। चैप्टर में मैंने 12 फार्मूले आपको बताएं, आपको 12 फार्मूलेज को याद करना है और आपको अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगा इसके कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और इसके अभी कुछ फार्मूले बच गए हैं। तो आपको क्या करना है, जो फार्मूले मैंने बताया आपको वो याद कर लेना है, जिससे अगला जो चैप्टर रहेगा फार्मूलेज पर आधारित। अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि दूसरों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।